वैश्विक राजनीति में बड़ी हलचल, जहां व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर लंबी बातचीत ने कई संकेत दे दिए हैं। करीब 1.5 घंटे चली इस हाई वोल्टेज कॉल में सबसे बड़ा मुद्दा रहा रूस यूक्रेन युद्ध, और यहीं से कहानी में नया मोड़ आता दिख रहा है। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने इशारा दिया है कि वो यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम लागू कर सकते हैं और इसकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा, पहले यूक्रेन जंग खत्म कीजिए, फिर किसी और मोर्चे पर मदद की बात होगी। खास बात यह भी है कि पुतिन ने ईरान संकट में भूमिका निभाने की इच्छा जताई, जिस पर ट्रंप ने सख्त रुख दिखाते हुए कहा, ईरान को परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं बनाने देंगे। उधर क्रेमलिन ने इस बातचीत को दोस्ताना और प्रोफेशनल बताया है। पुतिन ने अगले महीने विक्ट्री डे के मौके पर अस्थायी सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रंप ने सकारात्मक कदम बताया। अब सवाल बड़ा है, क्या ये बातचीत जंग को विराम की तरफ ले जाएगी या सिर्फ कूटनीतिक चाल है? इस पर अब दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, कूटनीति तेज हुई है, जंग पर क्या ब्रेक लगेगा? ट्रंप और पुतिन की बातचीत बेहद ही अहम मानी जा रही है। और चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विकास मणि तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो विकास, आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये बातचीत हुई है पुतिन के बीच और ट्रंप के बीच, क्या संकेत इसके माध्यम से? क्योंकि पहले पुतिन ऐलान करते हैं कि वो ईरान को मदद करेंगे, जिस तरीके से वहां पर नजदीकी पड़ती है, लेकिन उसके बाद अब ये मुलाकात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। ये चाल लग रही है या वाकई इसमें कुछ सकारात्मक संकेत? देखिए उन्नति, अगर हम इस जो 90 मिनट की बात हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच में, इसके बारे में बात करें तो सीधा सीधा ये वो तस्वीर दिखाती है युद्ध के बीच जो कुछ तो समझ आ रही है और कुछ समझ से परे है। ये वही पुतिन है जो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, या और यूक्रेन की अमेरिका मदद कर रहा है, और ये वही अमेरिका है जो ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ईरान की मदद कर रहा है रशिया, पुतिन मदद कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा था कि जब आयतुल्लाह खामनेई के ऊपर हमला हुआ था और घायल हुए थे तो वो रशिया गए थे इलाज कराने के लिए, इतनी तक की खबरें आई थी। तो ये इक्वेशन ही दुनिया को समझ नहीं आ रहा है, पुतिन और ट्रंप दोनों क्या मिलकर करने वाले हैं, जो कुछ भी करने वाले हैं। लेकिन इतना तो सच है, इतना तो सही है कि ये दोनों अपने ही फायदे की बात करते हैं। पुतिन जब तक यूक्रेन के खिलाफ थे और अभी भी हैं, युद्ध की बात कर रहे हैं, और जब तक अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था तब वो अमेरिका के खिलाफ थे। अब यूक्रेन को अमेरिका से सपोर्ट मिलना कम हो गया है तो अमेरिका और पुतिन यानी रशिया की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। और इधर ईरान के खिलाफ जो युद्ध विराम किया है अमेरिका ने, उसकी भी तारीफ की है पुतिन ने। तो यानी अब पुतिन को ट्रंप का और ट्रंप को पुतिन का काम रास आने लगा है। वो जो कर रहे हैं, पहले ट्रंप पुतिन के काम की बुराई करते थे, पूरी दुनिया में कहते थे वो हत्यारे हैं, वो कसाई हैं, और अब वही ट्रंप जो है पुतिन से फोन करके 90 मिनट बात करते हैं, और वो भी युद्ध पे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। वो अगर वैश्विक फोरम पे देखें तो दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। दोनों उन देशों की मदद कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। तो ये इक्वेशन है पूरी। अभी मैं पढ़ रहा था, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे वो नेशनल मीडिया हो, कहीं पर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बातचीत करके 90 मिनट क्या साबित करना चाह रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध विराम बढ़ाया है, उसकी पुतिन ने तारीफ की। उधर रशिया ने यह डिसाइड किया है कि जो विक्ट्री डे परेड होगी उस पर भी हम युद्ध विराम लागू रखेंगे, जिस पर ट्रंप ने सहमति जताई और सराहना की। ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, उसका भी डिस्कशन हुआ इस 90 मिनट की बातचीत में, और पुतिन ने कहा कि हम आपके साथ हैं, जो भी आपके खिलाफ ये सब प्लान कर रहा है उसके खिलाफ हम भी हैं। मतलब रशिया जो है अमेरिका का साथ दे रहा है उन लोगों को ढूंढने में, मारने में, पकड़ने में जो ट्रंप के खिलाफ हैं, ट्रंप पर हमला करवा रहे हैं। तो ये इक्वेशन, मैंने बहुत सारी बातें बताई, इवन आपको भी कड़ियां जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये वही है जो दुनिया को दिख रहा है। जो 90 मिनट की कल बातचीत हुई उन्नति, उसमें ये भी दिखाई दिया कि दोनों देश, अमेरिका और रशिया यानी ट्रंप और पुतिन, दोनों ने एक दूसरे के प्रति व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। एनर्जी लेवल को और बढ़ने की बात करी, मतलब जो एनर्जी रशिया से बंद हो गई थी अमेरिका जाना, वो अब जाएगी वहां पे, चाहे गैस की बात हो चाहे कच्चे तेल की बात हो। और रशिया जो है वो अपनी पूरी दुनिया में अपना तेल और गैस बेच सकेगा। जो सैंक्शन अमेरिका ने लगाया था उसको हटाने की भी बात हुई है। तो ये जो पिक्चर है
ये बातचीत के अलावा कुछ और है। या तो इन दोनों के बीच में कुछ अंडर टेबल अंदर खाने कोई बातचीत हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो उसको बातचीत को सामने ना आए, क्योंकि दुनिया को पता चलेगा आज नहीं तो कल की इन दोनों के बीच बातचीत चल रही। तो उसके लिए एक ये बहाना बनाया गया कि भैया हम दोनों के बीच 2 मिनट की बातचीत हुई है, इसमें हम पूरी दुनिया की शांति के लिए बात कर रहे हैं। बात तो दुनिया की शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन शांति ना पुतिन चाहते हैं ना ट्रंप चाहते हैं, उन्नति। बिल्कुल। और देखिए ईरान के सांसें भी इस बीच अटक गई हैं, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि रशिया उनकी मदद करेगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।